जय हिंद बच्चों। आज जो हम लोग बात करने वाले हैं बेसिक मैथ्स का पार्ट 1 है। बेसिक मैथ्स हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहीं से आपकी क्लास 11-12 की जो फिज़िक्स की फेयर है वो ख़त्म होती है। तो ये वो चीज़ें हैं जो आपने मोस्टली अपने क्लास में पढ़े हुए हैं। आपने चाहे वो 8, 9, 10th के मैथ्स में आपने पढ़े होंगे, वही सब बातों को हम लोग दोबारा करने वाले हैं और थोड़ा सा उससे ज़्यादा पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला पार्ट है बेसिक मैथ्स। बेसिक मैथ्स में सबसे पहले हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के पोर्शन में आते हैं जिसमें बात करते हैं एंगल। तो एंगल होता क्या है बेटा, उस बात को समझें। तो अगर हम लोग बात करें या एंगल को डिफाइन करें तो एंगल को बोल सकते हैं हम लोग इट इज़ मेजरमेंट ऑफ लाइन रोटेशन। इसका मतलब क्या होता है बेटा कि सपोज़ यहाँ से हमारे पास कोई एक लाइन बना दिया, इस सर्कल में ये एक लाइन बना दिया जिसकी इनिशियल पोजीशन कुछ इस तरीके से। तो अब ये अपने इनिशियल पोजीशन से कितना रोटेट हो रहा है ये लाइन, इसको मेज़र करता है एंगल। ठीक है, अच्छा, इसकी जो यूनिट होती है हमेशा डिग्री में होती है और रिप्रेजेंट किया जाता है इसको थीटा से। इसको दूसरा डेफिनेशन इसका क्या बोलता है कि कितना अमाउंट ऑफ रेवोल्यूशन रिवॉल्विंग लाइन ने बनाया है अपने इनिशियल पोजीशन से। तो ये इनिशियल पोजीशन था, यहाँ से लगभग इसने ये इसका एंगल ऑफ रेवोल्यूशन है। तो लेट्स से इसको हम लोगों ने थीटा बोल दिया, तो ये थीटा से यहाँ रिवॉल्व किया है। ठीक है, थीटा का सेंस हमेशा एंटी क्लॉकवाइज सेंस में हम लोग पॉजिटिव रखेंगे। मतलब क्या है बेटा, अगर आपको क्लॉकवाइज सेंस देखें तो क्लॉकवाइज सेंस ऐसा होता है और एंटी क्लॉकवाइज सेंस कुछ इस तरीके का होता है। तो थीटा मेजरमेंट के लिए हम लोग एंटी क्लॉकवाइज सेंस को पॉजिटिव लेते हैं। चलिए, और वाइस वर्सा भी है, मतलब क्लॉकवाइज को आप नेगेटिव लेंगे। इसकी यूनिट हमारे पास क्या होती है, रेडियन के बराबर होती है। ठीक है, चलिए अब हम लोग थीटा को थोड़ा और डिफाइन करें। तो देख बेटा, ये जो डिस्टेंस है इसको हम लोग बोलते हैं आर्क। ये है हमारे पास आर्क। तो आर्क को आपने लेट्स से एक्स दे दिया और ये है रेडियस आर, ये है थीटा। तो अब थोड़ी देर में हम लोग बात करेंगे कि जब एंगल बहुत छोटा हो तो आप साइन थीटा को टेन थीटा को सेम थीटा लिख सकते हैं। ऐसा क्यों होगा बेटा, ज़रा इस बात को समझें कि लेट्स से हमारे पास ये लाइन है, ठीक है, ये लाइन है, या लेट्स से हमारे पास कहाँ गया इरेजर, हाँ, हमारे पास ये एंगल है अभी थीटा। ठीक है, अभी आपको परपेंडिकुलर अलग दिख रहा होगा, बेस और हाइपोटेनियस अलग दिख रहा होगा। बट जैसे जैसे हम लोग एंगल को बहुत छोटा करते जाते हैं, एंगल को बहुत छोटा करते जाते हैं, तो जो बेस और हाइपोटेनियस वाला लाइन है वो लगभग लगभग बराबर हो जाता है। तो इसीलिए हम लोग साइन थीटा को टेन थीटा बता देते हैं और टेन थीटा को थीटा भी बता देते हैं। ठीक है, आइए, तो हमारे पास थीटा को अगर डिफाइंड किया जाए तो किसके बराबर हो जाएगा बेटा, यहाँ पर वो हो जाएगा आर्क बटे रेडियस के बराबर। वो हो जाएगा आर्क बटे रेडियस के बराबर। ठीक है, यहीं से हमारे पास आर्क भी आया। अगर आपको याद हो कि आर्क को हम लोग क्या बोलते थे, आर्क इज इक्वस टू आर इंटू थीटा बोलते थे, आर इंटू थीटा बोलते थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर आता है हमारे पास रिलेशन। अगला पार्ट हमारे पास आ जाता है रिलेशन बिटवीन रेडियन एंड डिग्री। ठीक है, रिलेशन बिटवीन रेडियन एंड डिग्री। तो अब देख बेटा, इस रिलेशन को समझे जरा कि हमारे पास इस फुल सर्कल को अगर देखें तो अपने को पता है एक सर्कल 360 डिग्री को मेज़र करता है, एक सर्कल 360 डिग्री को बताता है। तो ये है 180 डिग्री और ये है 180 डिग्री। तो एक सर्कल हमारे पास 360 डिग्री को बताता है। ओके, अच्छा, अब आर्क का लेंथ कितना होता है बेटा, तो एक कंप्लीट सर्कल अगर आप ले लें तो आर्क इज इक्वल टू होता है हमारे पास 2 पाई आर, एंड दैट इज इक्वल टू अगर एंगल के लिए लिखें हम लोग तो 360 डिग्री इंटू आर के बराबर। आर से आर कट गया तो यहाँ से 1 पाई की वैल्यू कितने के बराबर आई, 180 डिग्री के बराबर। ठीक है बेटा, यानी कि अगर अभी कभी भी आपसे बोला जाए कि एंगल पाई/3 है तो पाई/3 का मतलब आप कितना समझ लेंगे, 60 डिग्री समझ लेंगे। सेम अगर बोला जाए पाई/2 है तो पाई/2 का मतलब आप कितना डिग्री समझ लेंगे, 90 डिग्री समझ लेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अब हम लोग कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पे आते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या है बेटा, पहले हम लोग इस ट्रायंगल को बना लेते हैं। इसे बोलते हैं हम लोग परपेंडिकुलर। ये है हमारे पास एंगल जिसको आपने बोल दिया थीटा। ये है हमारे पास हाइपोटेनियस, ये है हमारे पास बेस के बराबर। अब हम लोग जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं उसके बारे में बात करें तो साइन थीटा की वैल्यू हमारे पास होती है, साइन थीटा की वैल्यू होती है हमारे पास p बाई परपेंडिकुलर बाई
हाइपोटेनियस h के बराबर। इन द सेम वे अगर हम लोग बात करें तो टेन थीटा, या चलो पहले कॉस थीटा ही लिख लेते हैं, तो कॉस थीटा की वैल्यू हो जाती है हमारे पास बेस बटे हाइपोटेनियस, एंड टेन थीटा की वैल्यू हो जाती है हमारे पास परपेंडिकुलर बाई बेस। टेन थीटा को आप यहाँ से भी ला सकते हैं बेटा, इट इज़ रेशियो ऑफ साइन थीटा बाई कॉस थीटा। तो साइन थीटा बाई कॉस थीटा को अगर आप डिवाइड कर दीजिए तो देखिए आपका हाइपोटेनियस का पोर्शन तो कैंसिल आउट हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास कॉसेक थीटा, विच इज़ रेसिप्रोकल ऑफ साइन थीटा। मतलब अब यहाँ से साइन थीटा को, कॉसेक थीटा को आप h बाई पी भी लिख सकते हैं। फिर आ जाता है हमारे पास सेक थीटा। सेक थीटा इज रेसिप्रोकल ऑफ कॉस थीटा, मतलब इसको आप लिख सकते हैं तो h बाई बी के बराबर आ जाएगा। एंड देन आ जाता है हमारे पास कॉट थीटा। कॉट थीटा इज रेसिप्रोकल ऑफ टेन थीटा, विच इज इक्वल टू b बाई पी। ठीक है, नेक्स्ट हमें बनाना है ग्राफ। ठीक है, आइए तो ग्राफ पे अगर हम लोग बात करें, ग्राफ के लिए पहले लाइंस ड्रॉ कर लेता हूँ। चलिए, तो अब हम लोग बात करते हैं साइन थीटा का ग्राफ। हम लोग बात करते हैं साइन थीटा का ग्राफ, कॉस थीटा का ग्राफ एंड टेन थीटा का ग्राफ। टेन थीटा का ग्राफ, ठीक है। आपको कुछ बातें याद होगी बेटा कि साइन थीटा की वैल्यू अगर ज़ीरो की बात करें तो साइन ज़ीरो की वैल्यू कितनी होती है। तो साइन ज़ीरो की वैल्यू अगर आपको याद है तो साइन ज़ीरो की वैल्यू ज़ीरो होती है। ठीक है, अब आ जाइए, ये हमारे पास 0 डिग्री, ये है हमारे पास 360 डिग्री। अभी बात किया था 180 डिग्री को हम लोग क्या बोल देते हैं, पाई के बराबर बोल देते हैं। तो ये है मेरे पास पाई और यहाँ पर है हमारे पास पाई बाई 2 पाई। ठीक है, तो ये हमारे पास 2 पाई। अच्छा, कुछ और बात है, ये डिग्रीज की बात करें बेटा तो ये है हमारे पास 90 डिग्री, आप चाहो तो पाई बाई 2 भी कर सकते हैं। सिमिलरली 270 डिग्री, एंड यही बातें यहाँ पर भी है। देखो अब ज़रा समझो, तो साइन 0 की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 0 डिग्री। साइन 90 की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 1 के बराबर। साइन पाई की वैल्यू कितनी होगी हमारे पास, 0 के बराबर। और ये है हमारे पास -1 के बराबर। सो इस एक्सिस में है थीटा, थीटा, और यहाँ पर है हमारे पास y इज इक्वल टू साइन थीटा। सिमिलरली यहाँ पर है कॉस थीटा और यहाँ पर है थीटा। अच्छा, थोड़ी और बातें साइन थीटा पे करते हैं। देख बेटा, ये जो पोर्शन है 0 से लेकर 90 डिग्री, इसका अगर एरिया निकाला जाए तो ये एरिया की वैल्यू होती है हमारे पास 1 के बराबर। ठीक है, इस एरिया की वैल्यू होती है 1 के बराबर। सिमिलरली यहाँ की भी वैल्यू होती है 1 के बराबर। और ये नीचे पोर्शन पाई से 2 पाई का पोर्शन देखें तो ये नेगेटिव वाला है, तो नेगेटिव में यहाँ पर भी हमारे पास -1, ये भी है -1। इसका डिटेल हम लोग, और ऐसा क्यों है, ये जब हम लोग डिफ्रेंशिएशन के बाद इंटीग्रेशन में आए और इंटीग्रेशन करने पे जब हम लोग इंटीग्रेशन बिटवीन बाउंड्रीज करें, जिसको हम लोग बोल देंगे डेफिनेट इंटीग्रेशन, तो उस टाइम पे हम लोग इसकी वैल्यूज़ देखेंगे, एरिया अंडर कर्व क्या होता है। फिलहाल के लिए ये वैल्यूज़ हम लोग ऐसे ही याद कर सकते हैं। ठीक है, आ जाइए, अब आते हैं हम लोग कॉस थीटा के लिए। तो कॉस थीटा का ग्राफ कुछ ऐसा होता है हमारे पास, ये कुछ ऐसा। अगेन ये वैल्यू हमारे पास कितने के बराबर है, तो ये वैल्यू हमारे पास है 2 पाई के बराबर, मतलब 360 डिग्री के बराबर है। यहाँ पर है ये 180 डिग्री के बराबर है, ये है 0 डिग्री, यहाँ पर है 90 डिग्री, ये है 270 डिग्री। ठीक है, फिर से ये पोर्शन को अगर हम लोग देखें तो इसकी वैल्यू होती है 1 के बराबर, ये होता है -1 के बराबर, यहाँ पर है -1 के बराबर, ये होता है 1 के बराबर। अगेन टोटल एरिया अगर देखें अभी तो वो किसके बराबर हो गया हमारे पास, टोटल एरिया यहाँ पर भी 0 हो गया। ठीक है, फिर आते हैं टेन थीटा का ग्राफ, टेन थीटा का ग्राफ। ठीक है, अब देख बेटा, टेन थीटा के ग्राफ को थोड़ा सा हमें चेंज करना पड़ेगा। आइए क्यों, वो भी बताते हैं। ये शिफ्ट हो रहा नहीं हो रहा, कोई बात नहीं, तो हम लोग एक लाइन सेंटर पे ही ड्रॉ कर लेते हैं। आइए, तो अगर आपको याद हो बेटा, साइन थीटा की वैल्यू हम लोगों ने क्या लिखा था, तो साइन थीटा की वैल्यू हम टेन थीटा की वैल्यू क्या लिखा था, टेन थीटा को लिखा था हम लोग साइन बाई कॉस।
साइन थीटा बाई कॉस थीटा। तो साइन ज़ीरो की वैल्यू कितनी होती है हमारे पास? साइन ज़ीरो की वैल्यू होती है हमारे पास 0 के बराबर। ठीक है, तो 0/1 हमारे पास आ जाता है 0। ठीक, आइए, बट अगर आप साइन 90 की वैल्यू बात करें तो साइन 90 होता है 1, लेकिन कॉस 90 होता है 0 के बराबर। इसका मतलब क्या है बेटा? जैसे ही आपने tan 90 की वैल्यू रख दी तो tan 90 कितना हो गया बेटा? साइन बाई कॉस। साइन बाई कॉस अगर आप देखें तो 1/0, 1/0 इज अनडिफाइंड। ठीक है, तो 90s पे ये ग्राफ, अब 90 के बाद फिर अगला होगा 180, और 90s के सेक्शन में ये बटा होता है, तो यहाँ पे है 180, बट हम लोग -90 से 90 के बीच में ही बात कर लेते हैं। तो -90 से 90 के बीच में ग्राफ की बात की जाए तो ये ग्राफ कुछ चलो कोई बात नहीं। चलिए मान लेते हैं ऐसे, ग्राफ अच्छे से बन नहीं रहा। रे भाई, चलिए, तो कुछ ऐसा होता है ग्राफ हमारे पास। ये है 45 डिग्री जिस पे वैल्यू इसकी 1 के बराबर होती है। अब जरा ध्यान से देखें, ये 45 डिग्री है बेटा, तो ये हमारे पास लगभग लगभग 22 होगा, और यहाँ पर होगा 20 डिग्री। 20 डिग्री सेम अगर आप यहाँ पर देखें तो ये लगभग लगभग मेरे पास 45 डिग्री होगा, ये 22 होगा, और ये 20 डिग्री के आसपास होगा। तो अगर 20 डिग्री के आसपास देखें हम लोग, तो चाहे साइन थीटा हो या टेन थीटा हो, ये ग्राफ कुछ ऐसा होगा। ठीक है, ये 20 डिग्री के लिए बात करें तो ये कैसा लाइन होता है? आपने स्ट्रेट लाइन पढ़ा होगा जिसमें y = mx + c पढ़ा होगा। ठीक है, तो इसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे फ्यूचर में। तो y = mx हमारे पास ग्राफ बन जाता है। मतलब क्या है? और m की वैल्यू कितनी है? लगभग लगभग 1 के बराबर आ जाती है। मतलब y = x। अब x क्या है बेटा? थीटा है। y क्या है हमारे पास? टेन थीटा है। या y क्या है दूसरा हमारे पास? साइन थीटा है। तो इसीलिए आप साइन थीटा को, टेन थीटा को थीटा लिख सकते हैं। कब लिख सकते हैं? जब एंगल बहुत छोटा हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आता है बेटा, अगला कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला के बारे में बात करते हैं। ऑल्दो ये फार्मूला अभी मतलब 2-3 स्लाइड के बाद आना था, बट मैं पहले ले रहा हूँ ताकि अगले स्लाइड जिसमें हम लोग बात करेंगे डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज़ ऑफ एंगल के, और साइन फंक्शंस में क्या क्या वैल्यूज़ होती हैं, उस पर आप चर्चा कर पाएँ। तो इसलिए ये फार्मूलाज को पहले लिख ले रहे हैं। ठीक है, तो सम इम्पॉर्टेंट फार्मूलेज, सम इम्पॉर्टेंट फार्मूला। ठीक है, तो सबसे पहला फार्मूला हमारे पास क्या है बेटा? साइन a प्लस बी, साइन ऑफ a प्लस बी। साइन ऑफ a प्लस बी का फॉर्मूला हो जाता है हमारे पास साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b। दूसरा आता है हमारे पास साइन a माइनस बी। यहाँ आ जाएगा हमारे पास साइन a कॉस b माइनस कॉस a साइन b। ठीक है, यहाँ तक कोई खास दिक्कत नहीं, ये आपको लर्न करने पड़ेंगे। नेक्स्ट आता है हमारे पास कॉस के लिए, तो अगला फॉर्मूला है हमारे पास कॉस a प्लस कॉस, तो इसको कॉस a प्लस बी, कॉस a प्लस बी को लिख सकते हैं हम लोग कॉस a कॉस b। अब देख बेटा, यहाँ पे प्लस था तो ये माइनस आ जाएगा, माइनस साइन a साइन b, साइन a साइन b। नेक्स्ट है हमारे पास कॉस a माइनस बी। सो कॉस a माइनस बी क्या हो जाएगा बेटा? बस माइनस को प्लस में चेंज कर दीजिए, उतना ही काम करना होगा। तो कॉस a कॉस b, यहाँ पे आ गया प्लस साइन a इंटू साइन b, साइन a इंटू साइन b। अगला आ जाता है हमारे पास tan a प्लस बी, tan a प्लस बी। ठीक है,
तो tan a प्लस बी अगर हम लोग लिखने चाहें तो क्या लिख सकते हैं इसको, दैट इज इक्वल टू tan a tan b, tan a प्लस tan b डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan a इंटू tan b, tan b। और अगर माइनस रहा तो tan a माइनस b रहा, तो tan a माइनस b रहा, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं tan a माइनस tan b डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan a इंटू tan b। ठीक है, अब ये बातें क्यों बताई गई, थोड़ी सी और इसमें चर्चा कर लेते हैं, फिर ही आपको आगे बढ़ाया जाए। मान लो अगर मुझे साइन 2a लिखना हो, तो साइन 2a कितना आ जाएगा बेटा, a और b की जगह मतलब क्या हो गया, a हो गया है, तो यहाँ पर आ गया साइन a कॉस a, और यहाँ पर भी आया कॉस a साइन a, तो मतलब ये आ जाएगा ट्वाइस ऑफ साइन a कॉस a। और लेट्स से कि किसी ने बोल दिया मुझे कि सर 2a को थीटा ले लो, तो 2a को अगर आपने थीटा ले लिया तो साइन थीटा को आप क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं आप, उसको लिख सकते हैं 2 टाइम्स ऑफ साइन थीटा, 2 टाइम्स ऑफ साइन थीटा इन 2 टाइम्स ऑफ साइन थीटा बाई 2। अब a की जगह पर क्या लिखना होगा बेटा, हमें a की जगह पर लिखना हो जाएगा थीटा बाई 2 लिखना हो जाएगा, तो साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2, थीटा बाई 2। ठीक है, आइए अगर इसी तरीके से हम लोग लिख दिए कॉस के लिए, अगर इसी तरीके से हम लोगों ने लिख दिया कॉस 2a, तो कॉस 2a क्या आ जाएगा बेटा हमारे पास, कॉस स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। ठीक है, चलिए इसी को कुछ और चेंज करते हैं। अब आपने ये आइडेंटिटी तो सुना ही होगा कि कॉस स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर a की वैल्यू 1 के बराबर होती है, यानी इसको लिखा जाए तो कॉस स्क्वायर a को मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर a, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a। ठीक है, और साइन स्क्वायर a को भी लिखा जाए तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर हो जाएगा, तो कॉस 2a को आप क्या क्या बातें लिख सकते हैं, यहाँ पे एक दूसरा लिख सकते हैं 2 टाइम्स ऑफ कॉस स्क्वायर a माइनस 1। एक और लिख सकते हैं क्या, ये जो ऊपर वाला फॉर्मूला था, और एक और लिख सकते थे 1 माइनस 2 टाइम्स ऑफ साइन स्क्वायर a, साइन स्क्वायर a। अब वापस से याद कर बेटा, अभी अभी एक आइडेंटिटी हम लोगों ने लिखा कि जब 2a को थीटा ले लेते हैं, सो जब 2a को आपने थीटा ले लिया तो क्या बन गया हमारे पास, a थीटा बाई 2 बन गया, यानी कॉस थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, उसको लिख सकते हैं 2 टाइम्स ऑफ कॉस ऑफ स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1, और दूसरा लिख सकते हैं कॉस थीटा को 1 माइनस 2 ऑफ साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। सिमिलरली अगर आप tan 2a लिखें, tan 2a, तो वो कितना आ जाएगा, ट्वाइस ऑफ tan a बाई 1 माइनस tan स्क्वायर a। ठीक है, आइए ठीक, इस बात को जरा याद रखना और कुछ बातों पे हम लोग फर्दर आगे बढ़ते हैं। जैसे कि मान लो यहाँ पर मेरे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस दिए हैं, फंक्शंस हैं। ठीक है, अब फंक्शन है बेटा, तो हमारे पास कौन कौन सा फंक्शन है, साइन थीटा, मैं यही 3 की बात करूँगा, साइन कॉस और टेन। आप चाहो तो आगे भी कॉसेक सेक कॉट की भी बातें कर सकते हैं, फिलहाल मैं यही 3 की बातें करूँगा। हमारे पास एंगल्स कितने कितने हैं, ठीक है, या कौन कौन से ज़्यादा, हम लोग 0 से 90 के लिए ही बात करें तो कुछ बातें आपने पहले ही पढ़ रखी होगी, जैसे कि इसको हम लोग 0 डिग्री दे दिए। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास बन जाता है 0 डिग्री दे दिया, उसके बाद एक 15 डिग्री भी हम लोग निकालेंगे अभी, 15 डिग्री, फिर 37 डिग्री भी होगा, 37 से पहले 30 डिग्री हो गया, फिर 37 डिग्री हो गया, फिर 45 डिग्री हो गया, फिर 60 हो गया, 60 से पहले हम लोग 57 भी 53 भी लिखेंगे,
तो 53 डिग्री हो गया, फिर 60 हो गया, फिर 75 हो गया, फिर 90 हो गया। ठीक है, तो इनमें से कुछ वैल्यूज़ तो आपने पहले ही पढ़ी होंगी, कुछ वैल्यूज़ को हम लोग अब लिखेंगे। ठीक है, आइए ज़रा समझते हैं। अभी अभी हम लोगों ने बात किया था साइन ज़ीरो की वैल्यू कितनी होती है, याद है क्या बेटा? तो अगर हम लोग बात करें साइन ज़ीरो की वैल्यू तो वो तो ज़ीरो के बराबर था। कॉस ज़ीरो की वैल्यू बात करें तो वो 1 के बराबर था, और टेन ज़ीरो के बराबर बात करें तो साइन बाई कॉस था तो वो 0 के बराबर था। 15 की वैल्यू अभी हम लोग बात नहीं करेंगे, 30 की बात कर लेते हैं। तो साइन 30 की वैल्यू हमारे पास किसके बराबर था? साइन 30 1/2 था। कॉस 60 अगर आप बात करें तो कॉस 60 की वैल्यू भी 1/2 होती है। नेक्स्ट कॉस 30 की वैल्यू अगर हम लोग बात करें तो कॉस 30 की वैल्यू बात होती है हमारे पास, ये होता है √3/2। अच्छा, √3/2 इसको हम लोग एक और फॉर्म में लिख लेते हैं, तो 0.5 है ये। √3/2 अगर आप लिखें तो √3 की वैल्यू आपको याद होनी चाहिए बेटा। तो √3 की वैल्यू होती है हमारे पास 1.73 आसपास, और उसको अगर आप 2 से डिवाइड कर दें तो वो 0.86 आसपास हो जाती है, तो 0.86 ये। सिमिलरली साइन 30 की वैल्यू हमारे पास √3/2 है, जिसकी वैल्यू 0.86 के बराबर। अच्छा, tan 30 की बात करें तो tan 30 हमारे पास क्या है? 1/√3, 1/√3। ठीक है, अच्छा फिर से वही बात, तो 1/√3 को अगर आप देखें तो 1 डिवाइडेड बाई हमारे पास √3 की वैल्यू लिख लेंगे आप, जो कि है 1.73। मतलब इसको लिखो हैं तो ये 0.58 आसपास आ जाएगा, 0.58 आसपास आ जाएगा। ठीक है, साइन tan 60 की बात करें तो ये तो वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, दैट इज़ इक्वल टू √3, √3 के बराबर होती है। मतलब ये वैल्यू को अगर आप लिखें तो 1.73 के बराबर है। यहाँ पे ये इन्फिनिटी के बराबर है, ये 1 के बराबर है, ये 0 के बराबर है। 45 डिग्री की बात करें तो ये भी आपको याद होगा अभी तक, ये 1/√2 है, ये 1/√2 है, और ये 1 है। अब आते हैं 37 53 डिग्रीज़ के बारे में। तो देख बेटा, इसको याद करने का तरीका बहुत ही सिंपल है। एक ट्रायंगल बना लीजिए, ये 3 4 5 लिख दीजिए, 3 4 5 आप लिख सकते हैं। ठीक है, 3 4 5 आपने लिख दिया। अब यहाँ पर थीटा आ गया बेटा, तो थीटा ये वाला किससे मिलकर बना है? 5 और 3 से, तो इसको आप लिख दीजिए 53। अगर ये 53 है, ये 90 है, तो ये 37 डिग्री बन जाएगा। अब यहाँ से आप साइन की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज़ आप निकाल सकते हैं। जैसे कि अगर आपको निकालना हो साइन की वैल्यू, साइन 53 निकाल सकते हैं आप, कॉस 53 निकाल सकते हैं, tan 53 निकाल सकते हैं। इन द सेम वे आप निकाल सकते हैं cos 37, sin 37 एंड tan 37। ठीक है, sin 53, sin थीटा क्या होता है बेटा हमारे पास? परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, तो 4/5 आ गया। 4/5 का मतलब ये 0.8 आसपास आ गया। cos 53 की वैल्यू कितने के बराबर हो जाएगी? 3/5, तो 3/5 का मतलब ये आ जाएगा 0.6 के बराबर। tan 53, तो tan 53 इज़ 4/3, मतलब ये वैल्यू हमारे पास 1.33 आसपास आ जाएगा। cos 37 की वैल्यू 4/5, तो 4/5 क्योंकि ये 37 डिग्री है, इसके लिए बेस हो गया ये पार्ट और हाइपोटेनस ये 0.8। एंड हमारे पास अगला आया sin 37 इज़ 3/5, तो 3/5 का मतलब आप फिर से 0.6 लिख सकते हैं। एंड ये आया हमारे पास tan 37 इज़ 4/3। ठीक है, 3/4। तो 3/4 का मतलब ये हमारे पास 0.75 आसपास आ गया। ठीक है, चलिए तो 37 की सारी वैल्यूज़ लिख देते हैं। 37 की पहली वैल्यू है हमारे पास साइन 37 की वैल्यू है 3/5, मतलब 0.6 के बराबर है ये है हमारे पास 0.8 के बराबर cos 37, और ये है 0.75 के बराबर। ठीक है, 53 पे आ जाए तो 53 हमारे पास साइन के लिए है 0.8 के बराबर। अब देखो 8 और इसके बाद 86, तो आप यहाँ से याद रख सकते हैं, इसकी वैल्यू भी आप याद रख सकते हैं 1/√2। 1/√2 को अगर आप देखें तो √2 की वैल्यू क्या होती है बेटा हमारे पास? √2 की वैल्यू अगर आपको याद हो तो 1.41 के बराबर होता है, जिसको आप डिवाइड करें तो ये 0.71 के बराबर लगभग आ जाता है, 0.71 के बराबर, ये है 1। अच्छा, आ जाइए
तो दूसरा हमारे पास कॉस कहाँ गया, कॉस 53, कॉस 53 की वैल्यू हमारे पास कितनी निकली है 0.6, एंड ये है हमारे पास tan 53 तो 1.33। ठीक है बेटा। आइए अब हम लोगों ने जो आइडेंटिटी यूज़ किया था साइन ए प्लस बी उस पर बात करते हैं। तो साइन 15 अगर मुझे निकालना है साइन 15, तो साइन 15 की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं हम लोग, साइन 15 की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं। तो साइन 15 की वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं साइन 45 माइनस 15 डिग्री, और इसी तरीके से कॉस के भी निकाल सकते हैं, ठीक है, और टेन के भी निकाल सकते हैं, 15 या 30 सॉरी, हाँ साइन 45 माइनस साइन 30 डिग्री। तो साइन 45 की वैल्यू, अब इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, साइन 45, तो साइन 45 को लिखा जा सकता है साइन ए प्लस, सॉरी क्या है, साइन ए माइनस साइन बी, तो साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। ठीक है, तो यहाँ से आ गया हमारे पास साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है बेटा 1/√2, कॉस 30 की वैल्यू है हमारे पास √3/2, माइनस कॉस 45 1/√2, साइन 30 की वैल्यू है हमारे पास 1/2। ठीक है, यानी कि यहाँ पर आया हमारे पास 2√2 और यहाँ पे आया √3 - 1। √3 की भी वैल्यू आपको पता है, ठीक है, तो √3 की वैल्यू हमारे पास 1.73 है -1। अब ये सब बातें यहाँ पर हम लोग रख देंगे, तब जाकर हमारे पास साइन 15 की वैल्यू आ जाएगी लगभग 0.26 आसपास। सिमिलरली जब हम लोगों को लिखना हो cos 15, तो क्या लिखेंगे, cos ऑफ 45, ठीक है, -30, cos ऑफ 45 -30। अब यहाँ पे फिर वही बातें, ठीक, जब ये सब बातें आपने लिख देंगे, जब ये सब बातें आप लिख देंगे तो आपके पास वही cos 45, चलो लिख ही देते हैं यार, cos 45 cos 30 माइनस साइन 45 साइन 30, यहाँ पर माइनस नहीं रहेगा क्योंकि cos का फंक्शन है तो यहाँ प्लस आ जाएगा। तो cos 15 की वैल्यू कितनी थी हमारे पास, cos 15 की वैल्यू अगर आप निकालें तो cos 15 की वैल्यू लगभग 0.96 के आसपास आ जाएगी, या 97 भी आप बोल सकते हैं। तो ये दोनों बातें तो आ गई भाई, 0.26 0.97, ठीक है। इन द सेम वे अगर आप लिखें tan थीटा, तो tan 15 की वैल्यू अगर आप निकालें तो सेम फार्मूला tan का भी फार्मूला आपको पता होना चाहिए, tan अभी अभी लिखा था ना, tan a प्लस a माइनस बी का फॉर्म, तो वहाँ से tan 15 की वैल्यू निकाले तो लगभग ये साइन के बराबर ही वैल्यू रहेगा, तो 267 आसपास रह जाएगा। ठीक है, सिमिलरली अगर मुझे लिखना हो मान लो cos 75, तो cos 75 को क्या लिखेंगे, cos 45 प्लस 30, cos 45 प्लस 30। अब a प्लस बी वाला फॉर्म लिख देंगे हम लोग, ठीक है, a प्लस बी का फॉर्म लिख देंगे जो कि है हमारे पास cos 45 cos 30 माइनस साइन 45 साइन 30। जब ये बातें आप लिख देंगे तो आपके पास आ जाएगा cos 75, और कमाल की बात है जब cos 75 आप लिख रहे होंगे तो इसकी वैल्यू एग्जैक्टली साइन 15 के बराबर आएगी, तो 26 इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 0.97 के बराबर। ठीक है, और जब आप tan 75 लिखेंगे तो ये वैल्यू लगभग 3.7 आसपास आ जाएगी। ठीक, इस तरीके से ये टेबल को आप कंप्लीट कर सकते हैं। इसमें एक और बात बेटा याद आ रहा, वो भी कंप्लीट करके फिर इस वीडियो को हम लोग ख़त्म करेंगे। देखो यहाँ पर हम लोग ने लिखा था cos थीटा, तो अगर मैं लिखूँ cos थीटा प्लस 1 cos थीटा प्लस 1, तो इसको लिखने का एक तरीका आ गया 2 टाइम्स ऑफ cos ऑफ स्क्वायर थीटा बाई 2। ठीक है, ये दोनों फार्मूला से। इन द सेम वे अगर मुझे लिखना हो जाए cos थीटा या 1 माइनस cos थीटा 1 माइनस cos थीटा, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 2 टाइम्स ऑफ साइन ऑफ स्क्वायर ऑफ थीटा बाई 2। ठीक है, तो ये सारे, ये ट्रिग्नोमेट्री का फर्स्ट पार्ट है, सेकंड पार्ट भी हम लोग अब अपलोड कर देंगे, तो उसके बाद आप देख लेना और अपने नोट्स को कंप्लीट कर लेना। ठीक है, तो आज का कार्यक्रम यहीं तक, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।